नीट 2025 के बाद BMS लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, एक मिनट मेरी कहानी सुन लो। आई एम परसुइंग BAMS, दैट इज बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा। मैं सुष्मिता हूँ और जैसा मैंने बताया कि आई एम परसुइंग BAMS, मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि क्या BMS चूज़ करना, क्या ये सही है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट माई कॉलेज एक्सपीरियंस, क्या क्या मेरे कॉलेज में एक्सपोजर होते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस फील्ड में मैं जा रही हूँ वो फील्ड सही भी है या नहीं है। सुनो डियर, आपको ये बात याद रखना है कि आपका एम फुलफिल होना चाहिए एट दी एंड, ठीक है। तो बताती हूँ अगर मैं, तो मेरा कॉलेज जो है इट इज़ एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो एसोसिएटेड है विद मैनी एम्स एंड IITs। कई सारे उस कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं। बात करूँ अगर तो मेरे कॉलेज में देर आर सो मैनी OPDs अवेलेबल। देर इज़ द कैंसर केयर OPD ऑल्सो। एंड अगर आपने मेरी कहानी नहीं सुनी है तो शायद मैंने आपको बताया था कि मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और क्यों बनना चाहती थी, वो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो देर इज़ कैंसर केयर OPD ऑल्सो। देर आर सो मैनी OPDs इंक्लूडिंग द गायनोकोलॉजी OPD, द साइकाइट्री OPD, ENT, ophthalmologist, derma, so even child specialist, that is pediatrics OPD is also there. So you get a certain set of exposure. Talking about that, what kind of diagnostic equipments are available in my college is like there is new generation ultrasonography machine is there, plus very advanced machine for X-rays there, and all sort of blood tests are available there. Even there are IPDs are also there, so many patients. What is the patient load there? It is around 500 patients, 500 to 800 patients daily come there, so you get a certain set of exposure. अब आते हैं मेन चीज़ पे कि क्या आपको BMS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। तो देखो, मेरे को करना था MBBS और मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, और जब मुझे पता चला कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है एट माई मार्क्स, मेरे को 584 मार्क्स आए थे और मुझे उसमें MBBS नहीं मिला था, तो मुझे इसमें ये कॉलेज मिल रहा था, तो मैंने कहा कि वाई नॉट टू गो। जो भी चीज़ होता है ना, वो हर चीज़ रीज़न के लिए होता है। मैं भी भगवान ही चाह रहे हूँ कि मैं वो करूँ, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि आप सीख रहे हो कि नहीं, आप पेशेंट की मदद करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो कि नहीं। और मैंने देखा है कि कई सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारे हॉस्पिटल में सॉल्व हुए हैं। तो दैट्स वाई पहले शुरू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बात करें सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल ही जो सब्जेक्ट्स MBBS में होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। बात करूँ फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, हमने एनाटमी करी थी, और जिन्होंने BD चौरसिया की जो एडिटर थी, जो मैम कृष्णा गर्ग मैम, वो खुद आए थे हमें और उन्होंने बताया था कैसे हमें बेसिकली एनाटमी पढ़नी चाहिए। सो वी गेट अ वेरी गुड सर्टेन सेट ऑफ एक्सपोजर। फिजियोलॉजी होती है फर्स्ट ईयर में, एनाटमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, और भी संहिताज होते हैं, लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़नी होती है, आगे के ईयर में संस्कृत नहीं पढ़नी होती है, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ। फिर अगर बात करें सेकेंड ईयर में, जिसमें मैं अभी आई हूँ, तो सेकेंड ईयर में ऑल्सो यू हैव सर्टेन, जो भी MBBS में होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन इज देयर, फार्माकोलॉजी इज देयर, पैथोलॉजी इज देयर। सो कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखो, अब मैं अगर आई हूँ उसमें, तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं भाई हर एक बुक्स में जाके, हर एक लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी में हर एक बुक्स को देखूँ, टीचर से डाउट पूछूँ, चीज़ें क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे सीखना है भाई, मुझे पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। तो वो अगर जिसको सीखना होगा वो कहीं भी सीख सकता है, ठीक है। और अगर आपका मेन एम अर्निंग का है कि कितना कमाते हैं, भाई कमाते तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे अर्न अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कमाने का। तो आई डोंट नो, कि मुझे नहीं लगता कि शायद अर्निंग किसी के लिए मोटिवेशन होती होगी, बट हाँ, बताना था तो मैंने बता दिया। रही बात कि मैंने भी कई सारी चीज़ों में इसमें पार्टिसिपेट किया, लाइक आपको फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च का एक्सपोजर मिलता है। मैंने भी साइनॉप्सिस प्रिपेयर किया था फॉर रिसर्च, वो बात अलग है कि सिलेक्ट नहीं हुआ था, बट हाँ, उस प्रोसेस में मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी।
फिर मैंने एलोक्यूशन और रील मेकिंग कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। और एंकरिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी मुझे करने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ एक्सपोजर। यू आपको हॉस्टल मिलता है बहुत अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। आई विल शेयर दैट इमेज कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, व्हाट यू गेट देयर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी। और यही बात, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको एक्चुअल में करना है, अगर आपको MBBS में एक और शॉट देना है, गो फॉर इट। आई एम सेइंग इट, गो फॉर इट। बिना किसी से पूछे, अगर आपका अंदर का मन कहता है ना कि मुझे एक और शॉट देना है MBBS के लिए, गो फॉर इट। बट अगर नहीं होता है, सो BAMS, दैट इज बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इट इज़ गुड ऑप्शन। ओके, एक एग्ज़ाम के पीछे पूरा अपनी ज़िंदगी लगा दो, ये कोई समझदारी नहीं होती। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं कैंपस से रिलेटेड अपनी कॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दैट। और भी कोई डाउट्स हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। सो दैट्स इट, बाय।